हमारा तो वहां मन भी नहीं लग रहा। हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए, यहाँ खेलने पड़े हुए, अब हम कहीं कहीं चले गए ये घर छोड़ कर, बताओ क्या करें, मजबूरी में तो जा रहे हैं हम। अब केवल प्रदूषण और कुछ नहीं। यहाँ पर पानी खराब हो गया है, पीने लायक नहीं रहा, और जो इधर की हवा चलती है सांस आना भारी है। केवल प्रदूषण और कोई दिक्कत नहीं। पेपर मिलों की वजह से जो फैक्ट्रियां, उनसे बहुत दिक्कत है। अपना घर छोड़ते हमारा दिल, हमें ये बता दो, हम कुछ कह नहीं सकते। बहुत ज्यादा मेरी घरवाली को सांस नहीं आता। मेरी मम्मी की तबीयत खराब, पिताजी चल बसे कैंसर की वजह से। मेरी मौजूदगी इस समय मुजफ्फरनगर के मखियाली गांव में है, और मखियाली गांव पिछले कुछ घंटों से चर्चा का विषय बना है, और चर्चा का विषय बना है बढ़ते प्रदूषण को लेकर। यहाँ के एक व्यक्ति ने जो है पलायन कर लिया है। इस समय मैं उसी घर में मौजूद हूँ जहाँ की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। बहुत भावुक कर देने वाली वीडियो है। इस घर के जो मुखिया हैं वो घर से पलायन कर रहे हैं, सामान भरकर जा रहे हैं। एक गांव के व्यक्ति उनसे पूछ रहे हैं तो वो अपना उस वीडियो में दर्द बयां कर रहे हैं। हमारे साथ इस घर के मुखिया जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं वो मौजूद हैं। इनसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या नौबत आई कि पलायन करने तक का निर्णय लेना पड़ा है। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जी, आपकी एक वीडियो हमने देखी, उसमें आप पलायन कर रहे हैं, सामान सब घर का भर के आप ले गए। क्या कारण रहा है कि पलायन करने की नौबत आ गई? भाई साहब, केवल प्रदूषण और कुछ नहीं। यहाँ पर पानी खराब हो गया है, पीने लायक नहीं रहा, और जो इधर की हवा चलती है सांस आना भारी है। केवल प्रदूषण और कोई दिक्कत नहीं। पेपर मिलों की वजह से जो फैक्ट्रियां, उनसे बहुत दिक्कत है। बहुत ज्यादा मेरी घरवाली को सांस नहीं आता। मेरी मम्मी की तबीयत खराब, पिताजी चल बसे कैंसर की वजह से। बस ये समस्या है। अच्छा, कितने लंबे समय से आप लोग इस समस्या से पीड़ित हैं, और क्या क्या प्रयास आपने किए हैं कि कोई समाधान हो सके? 14 साल से मैं पीड़ित हूँ। मैं 14 साल से मैं बीमार हूँ। उसके बीच में 4-5 साल पहले पिताजी को लीवर कैंसर हुआ, वो भी चल बसे, और मोहल्ले के बहुत लोग चले गए बीमार होकर कैंसर से। हमारे चाचा जी को लीवर कैंसर हुआ, वो चल बसे, और मेरी तो हालत दिन पर दिन। मैंने ट्रांसप्लांट करा, उसके बाद भी ठीक नहीं होते। डॉक्टर ने कहा कि अच्छी जगह रहो, जहाँ का पानी भी सही हो, हवा भी सही हो, और यहाँ दोनों ही चीज़ खराब है। भाई साहब, रहना भारी हो गया जी। जाने की ऐसे नहीं कोई गाँव छोड़ता, बहुत जोर पड़ता है। मेरा घर यही, जमीन यही। मैंने तो इसको ऐसे ही छोड़ के फिर सोचा कि यही जगह रहूँ, कम से कम स्वास्थ्य तो ठीक रहे जी। तो मजबूरी थी हमारी बहुत ज्यादा। अभी आप लोग कहाँ पे चले गए हैं? हरिद्वार चले गए। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि काफी प्रयास आप लोगों ने किया, किस तरह की चीजें सामने आई जब आपने अपनी समस्या रखी है, क्योंकि पलायन करना एक बड़ा मुद्दा है? हमने कई बार वहाँ पर कचहरी में पीछे प्रोग्राम हुए हैं, किसानों के बारे में बात हुई है। मैंने अपनी बात वहाँ रखी, किसी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। पेपर मिल वालों से बात हुई, किसी ने बस कहते रहे हाँ कर देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, किसी ने कुछ भी नहीं किया। मैं आपसे बताऊं, फिर हम समझ गए कि यहाँ पर समाधान होगा नहीं, इसलिए हमने पलायन का रास्ता चुना। और पलायन के लिए बहुत लोग तैयार हैं गांव से, क्योंकि गांव में सब बीमार हो, धीरे धीरे बीमारी बढ़ रही है। किस तरह की समस्या सबसे ज्यादा आ रही है? कैंसर सबसे ज्यादा है, उसके बाद दम्मा, खांसी, आंखों में जलन, और ये छत पर जो राखी है कपड़े काले हो जाते हैं, ये समस्या है। अच्छा, अभी भी आपकी आंखों में जो इन्फेक्शन है ये भी उसी की? ये हाँ जी, इसी की वजह से। फैक्ट्री का जो धुआं लगता है, आंखों में इन्फेक्शन है बहुत। मुझे दिखना ही बंद हो गया था। वो तो एक डॉक्टर थे बहुत अच्छे, उन्होंने इसको कुछ आराम किया, वरना आंखें बिल्कुल बेकार हो गई। समस्या बहुत ज्यादा भाई साहब, शब्द नहीं है मेरे पास। गाँव को छोड़ते हुए किस तरह की चीजें मन में आ रही थी? पूरा जीवन यहाँ पे। मेरी 54 साल की उम्र हो गई भाई साहब। जिसका बस पैदा ही गाँव में हुआ हो और गाँव छोड़ते हुए, इससे ज्यादा दुख की बात तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। आप समझदार हैं, मतलब इससे ज्यादा दुख की कोई बात हो ही नहीं सकती कि गाँव से पलायन करे आदमी। बहुत सोच समझ के, बहुत जोर पड़ता है जब जाता है। आपसे पहले भी कोई गांव छोड़ के गया है? ये पड़ोसी भी चला गया है, तो मुजफ्फरनगर चला गया सामान भर के। भी हमारा पड़ोसी, उसका नाम जितेंद्र ही है। और भी 2-3 और परिवार हैं जो चले गए, कोई मुजफ्फरनगर चला, कोई। पर मेन जिस तरह से मैं गया हूँ, मैं अकेला गया हूँ। आपने मृत्यु की बात की है, आपने कहा कि मेरे पिता भी इस चीज से पीड़ित थे, उनकी जान चली गई, और लोगों के भी आप बताए थे। तो अगर संख्या की बात की जाए, कितने समय में कितने लोगों की जान जा चुकी है? 3-4 वर्ष के अंदर अंदर 50 से 60 आदमी कैंसर से जा चुके हैं। वो कैंसर क्यों हो रहा है ये तो सरकार जाने, या जांच का विषय है। परंतु सबसे ज्यादा कैंसर इस गांव में है आज के डेट में। मेरे मोहल्ले में कई लोग कैंसर से पीड़ित आज भी। पानी की बात आप बता रहे थे कि हमारे नल के अंदर पानी भी 1100 TDS था हमारे नल का।
अब तो समरसेबल करा, जो नल था उसका 1100 TDS था, मतलब पानी पीने लायक था ही नहीं, हमें पता ही नहीं चला, हमें इस बात का ज्ञान नहीं था। पिताजी को लीवर कैंसर क्या पता पानी की वजह से हुआ, पानी सब खराब हो गया यहाँ, पीने लायक पानी नहीं है। सरकार के नुमाइंदे, सरकार के नेता, सरकार के अधिकारी आपको इस समय सुन रहे हैं, क्या आप कहना चाहोगे? गांव छोड़ना बहुत बड़ी बात। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि नेता हो या फैक्ट्री मालिक हो, इस तरफ कुछ ध्यान कर लें। गांव से पलायन ठीक नहीं है, अगर उन्हें ध्यान नहीं करेंगे तो गांव उजड़ जाएगा, और इसकी हाई गांव वालों की हाई इनको फैक्ट्री वालों को जरूर लगेगी। मैं तो इतना ही कहूँगा। बिल्कुल, देखिए बहुत भावुक पल इनके लिए है और बहुत भावुक होकर ये तमाम बातें जो इन पे बीत रही हैं वो बता रहे थे और पलायन यहाँ से कर चुके हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, अभी मैंने देखा आप सामान अपना इकट्ठा कर रहे थे और आपकी आंखों में आंसू थे सामान भरते समय। किस तरह का पल आपके लिए है घर छोड़कर जाना, पूरा जीवन जब घर पे? एक बात बताइए, कुछ काम तो था नहीं, किसान आदमी थे हमने। ये हमारा ये मकान जैसे भी हुआ 12 साल में पूरा हुआ। हमने इतनी मेहनत किया, खाना पीना सब सब शौक छोड़ने के बाद ही हमने मकान तैयार किया। आज हम इसे छोड़ कर जा रहे, हमारा दिल कितना दुखी है। तब हमारे पास तो शब्द ही नहीं है कहने के लिए, क्या कहें। इनके पिताजी चले गए, इनके बीमार होते हुए पता नहीं कैसे कैसे करके मकान हमने, इतनी मजदूरी भी हमने खुद ही की इसमें कि ये मकान तैयार हो जाए। तैयार अब इसको छोड़ने की नौबत आ गई तो बताओ हम खुश रहेंगे? मकान मालिक होते ही किराएदारों की तरह पड़े रहेंगे कहीं, और क्या। कोई आमदन तो ऐसी है नहीं हमें कि भाई अच्छी कमाई है कहीं, तो हम तो बहुत परेशान हैं। तो कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, पर बहुत ही दिल दुखी है हमारा। अब मकान, हम अपना मकान छोड़ कर जा रहे हैं, हमारे दिल पे क्या बीत रही है वो हमें ही पता है बस। सरकार से क्या कहना चाहोगे आप? आपके लिए बहुत भावुक कर देने वाला पल, घर अपना छोड़ना पड़ रहा है। क्या कहें, सरकार चलो हम तो चले ही गए, औरों का तो ध्यान करे सरकार कम से कम। जो और गाँव में रह रहे हैं क्या सभी प्लान करेंगे? सबको नहीं करना चाहिए, सरकार ध्यान करे इस तरफ, कोई ध्यान ही नहीं कर रहा। क्या करे? ये भी बहुत दिनों से कह रहे, बार बार कहीं कहीं मीटिंग कर रहे, कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होगा। ये फैक्ट्री वाले रुकेंगे नहीं। हम कब कहते हैं कि अपना काम धाम सब बंद कर दे, लेकिन कुछ ऐसा तो उपाय होगा कि भाई इंसानों को कोई दिक्कत ना हो। ऊपर आप जाकर देखे छत पे इतनी काली काली राखी, नल में से भी काली काली निकलती है, पानी भी काला कभी पीला इस तरह का निकलता है। तो बताओ कैसे रहे यहाँ? सबसे पहले तो जीवन है, ससुर हमारे चले गए, अब ये बीमार है, हमारी सास बहुत ज्यादा बीमार है, उनका भी पता नहीं क्या हो गया है यहाँ बगल में, और अब बच्चे, बच्चों का तो जीवन कम से कम बचाएं। तो अब घर आपका पूरी तरह से खाली सब चला गया? खाली है। आप थोड़ा सा हमें बताइए, जैसे हम देख रहे हैं 2 कमरे पीछे हैं, तो आप थोड़ा सा हमें एक बार तस्वीरों में दिखाइए किस तरह से आप लोग यहाँ पे रहते थे और अब घर छोड़ना पड़ा, सब सामान आप लेकर चले गए। जी, ये हमारा पूजा करता, यहाँ हम पूजा करते थे, आप सब खाली है, कुछ नहीं है, बस क्या करें यहाँ छोड़ के भी। जी, और भी आप दिखाइए घर में किस तरह से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। एक काफी अच्छा सुंदर घर इन्होंने बनाया है और यह भी बताते हुए अभी भी आप देख सकते हैं सामान जो कुछ रह गया था उसको ये पैक कर चुके हैं, और भी सामान इनका पूरी तरह से जाने के लिए ये अभी तैयार है। और ये रूम था जी, क्या था जी? बस रूम ही था ये। हाँ जी, ये रूम ही था। यहाँ भी क्या, उधर घेर में भी सब डंगर वंगर भी सब बीमार है, कुछ नहीं, नए दूध नहीं होते, फैक्ट्री की वजह से सारा मुसीबत है। मतलब सब कुछ एकदम से जो खुशहाल जीवन आपका चल रहा था सब समाप्त हो गया? सब समाप्त हो गया जी, अब कुछ नहीं बचा। अपना घर छोड़ते हमारा दिल, हमें ये बताओ, बस हम कुछ कह नहीं सकते। नई जगह पे आप गए हैं, बहुत समय लगेगा आपको। वहाँ तो बिल्कुल कुछ नहीं तस्वीरें लगेगा। आप देख सकते हैं, अभी भी बेहद भावुक कर देने वाला पल इनके लिए है। हमारा तो वहां मन भी नहीं लग रहा, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए, यहाँ खेलने पड़े हुए, अब हम कहीं कहीं चले गए, ये घर छोड़ कर बताओ क्या करें? मजबूरी में तो जा रहे हैं हम, या मैं कोई शौक है जाने के लिए। जी, गाँव के लोग भी काफी प्रयास कर रहे हैं आपको लोग? कर रहे जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं सुनवाई नहीं होती। हम तो चले गए छोड़ के घर, बाकी और सब जाने क्या करेंगे कोई। बिल्कुल, देखिए यही कह रहे हैं सभी कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हमारे लिए भी देख लो कोई जगह, हमारे लिए भी देख लो, सब कह रहे हैं। और भी मोहल्ले के लोग हाँ जी, बिल्कुल तैयार है, और भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं, यहाँ रहेंगे कौन, सबसे पहले तो जान है। और बिल्कुल, देखिए ये मखियाली गांव का एक परिवार है, लेकिन ऐसी आपको मखियाली के अंदर अब कई सारी इस तरह की कहानियां मिल जाएंगी। आप तस्वीरें लगातार देख पा रहे हैं, कितना अच्छा सुंदर घर। अभी महिला बताते हुए भावुक हो रही थी, 12 साल इस घर को बनाने में इन्हें लगे और 12 दिन भी नहीं लग रहे हैं जब ये घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। कारण सिर्फ बढ़ता प्रदूषण और बीमारी से पीड़ित
इनके पिताजी भी कैंसर की बीमारी से पीड़ित होकर उनकी जान चली गई और अब इनकी जान पर भी बन आई है। और उसी के बाद इन्होंने यह निर्णय लिया है कि अब इनको घर छोड़ना पड़ रहा है और ये अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अभी तो एक परिवार मखियाली का गया है, क्या इसके बाद भी प्रशासन और शासन के कानों पर जूं रेंगती है? क्या जो मखियाली के और परिवार भी जाने की बात कर रहे हैं, क्या उनका कोई समाधान हो पाता है? और क्या समय रहते कोई कठोर निर्णय जो समस्या लगातार ये बता रहे हैं उसका समाधान हो पाता है? बिजली, पानी, जो मूलभूत सुविधाओं में चीजें शामिल हैं उनका इस्तेमाल करना भी इनके लिए जान पर बनाई है। पानी जिस तरह से यहाँ पे खराब है, हवा यहाँ की जहरीली हो चुकी है और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं इतना अच्छा घर इन्होंने बनाया और ये घर अब यहाँ से छोड़कर इनको जाना पड़ रहा है। देखने वाली बात होगी कि आगे की किस तरह की तस्वीरें अब मखियाली गांव से और सामने आती हैं।